भारत जो है जिस परंपरा और जिस बौद्धिकता के साथ आगे बढ़ता हुआ देश रहा है, सनातन की धारा धीरे धीरे छूटती चली गई। लेकिन हम मानते हैं कि शक्ति जो है वो पुंज है। तो विद्या की देवी शक्ति, धन की देवी शक्ति, सामर्थ्य की देवी शक्ति, शक्ति का उपासक हम हैं और देवी रूप की हम पूजा करते हैं। नवरात्रि देवी रूप की पूजा करते हैं। सनातन में देवी का अर्थ क्या और उसका महात्म्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और आप मुझे अगर 4 घंटे दें तो मैं इस विषय पर मैं बोलना शुरू करता हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि हृदय खुल जाए। हम ऋषिकेश में थे, 2021 की बात है, कोविड के समय ही। तो महीने भर तक नवदुर्गा से शुरू होकर के दशहरे दिवाली तक मैंने लगातार दुर्गा सप्तशती पर ही बात करी थी, एक एक श्लोक लिया था। अच्छा। उसके बाद से भी हर बार नवदुर्गा पर थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है, हो ही जाती है। और इस बार आपके साथ शुरुआत हो रही है। इस बार का ये पहला प्रश्न है जो आपने किया है। तो कौन है देवी? ये जो सब कुछ है देवी, ये देवी है। जो कुछ भी मन के दायरे में आ सकता है, देवी उसका प्रतीक है। समस्त प्रकृति, और प्रकृति माने वही नहीं जो बाहर है, ये शरीर, मन, अहंकार, चित्त, स्मृतियां, देवी सब कुछ है। जो कुछ भी सगुण है देवी सब है, देवी सबका प्रतीक है। अब देवी हमसे दो तरीके से संबंधित है। हमसे माने जो हम अपने आप को मैं बोलते हैं, जो मैं हूं, मैं हूं, मैं मेरा देवी से दो तरह का संबंध हो सकता है। मैं देवी को समझूं नहीं, उनके शोषण में, उनके भोग में लग जाऊं, जैसे मनुष्य प्रकृति के भोग में लग जाता है, तो फिर देवी मेरे लिए कहलाती हैं माया। और वो छोटी मोटी माया नहीं है। एक माया तो ये है कि कुछ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे भ्रम हो गया, उस भ्रम को माया बोल देते हैं। देवी को बोलते हैं महामाया, महामाया। पर उन्हें महामाया अगर बनाया किसी ने, तो किसने बनाया? मेरी नासमझी ने। अगर मैं कामना की दृष्टि से इस जगत को देखता हूं कि मैं कौन हूं, मैं जानता नहीं, तो मुझे लगता है ये जगत बस मेरी कामना पूरी करने के लिए है, तो ये जो जगत है ये मेरे लिए माया बन जाएगा। तो देवी को ही महामाया बोला गया है। लेकिन अगर मैं बोध की दृष्टि से जगत को देखता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मैं बंधन में हूं इस जगत में, तो मुक्ति भी मुझे यहां ही कुछ करके मिलेगी, इसी जगत के माध्यम से मिलेगी। तो फिर देवी हो जाती हैं मुक्तिदायिनी, महामां। तो मृत्युदायिनी भी होती हैं और मुक्तिदायिनी भी होती हैं, महामाया भी होती हैं और महामां भी होती हैं। साल भर तो हम प्रकृति के, जगत के साथ खिलवाड़ करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जो समय आता है, ये इसलिए आता है कि हम ध्यान से स्वयं को देख पाएं, जीवन को देख पाएं, जगत को देख पाएं। और ये जो ध्यान है, यही वास्तव में देवी की उपासना है। देवी की उपासना जगत को जानना, देवी की उपासना जगत को जानना, ये दोनों एक बात है। और जो इस तरह से देवी की उपासना कर ले जाता है, देवी उसे मुक्ति का वरदान दे देती हैं। मैं इसको बार बार उद्धृत करता हूं। दुर्गा सप्तशती में दो सज्जनों की व्यथा से कथा शुरू होती है। एक है वैश्य और एक है राजा। वैश्य है, एक राजा है, व्यापारी कह दीजिए, एक व्यापारी है और एक राजा है। और दोनों लगभग एक सी परिस्थितियों में जंगल में आ गए हैं और प्राण ही अपने दे देना चाहते हैं। वैश्य ने जिन पर भरोसा करा था, सब उसके बेटे, संबंधी, पत्नी और ये लोग, इन लोगों ने उसको धोखा दे दिया, उसको उसके ही व्यापार से निकाल दिया। वो जंगल में आ गए, लेकिन वैश्य कह रहे हैं मैं जंगल में आ गया हूं, मेरी समस्या ये नहीं है कि मेरे रुपया पैसा चला गया, मेरी समस्या ये है कि जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैं जंगल में भी आकर के यही सोच रहा हूं कि वो ठीक तो होंगे ना, मैं ऐसे बंधन में फंसा हुआ हूं। और राजा को, राजा का बड़ा क्षेत्र था, लेकिन राजा को राजा के ही कुछ लोगों ने विरोधियों के साथ मिलकर के युद्ध में परास्त कर दिया। अब राजा जंगल में भटक रहे हैं और राजा कह रहे हैं जंगल इसलिए आया हूं, भीतर बड़ी ग्लानि उठी है, जंगल आया हूं कि यहां कोई जानवर मुझे मार के खा ही जाए, क्योंकि भीतर वालों ने धोखा दिया, ये कैसे हो गया।
तो फिर ये दोनों जाते हैं वहाँ पे, मुनि का आश्रम है, मेधा मुनि का आश्रम है। और वहाँ पर वो पाते हैं कि जानवर भी बैठ करके सुन रहे हैं मुनि को। जानवरों को भी बात समझ में आ रही है। प्रतीक देखिए कितना कितना ऊंचा प्रतीक है कि मुनि का काम है जानवर में भी बोध का संचार कर देना। तो फिर कहते हैं, मुनि पूछते हैं क्या हो गया, ये क्या हालत बना रखी है? तो कहते हैं ये हमारी दुर्गति हुई है और मरने के लिए जंगल में आए, लेकिन इतना बता दीजिए कि हमारी ये दुर्दशा हुई क्यों। अब हमें जीना तो है नहीं, पर एक बार फिर भी ये बता दीजिए कि ये हुआ क्यों। तो मुनि कहते हैं बैठो। फिर मुनि उन्हें पूरी कथा सुनाते हैं देवी की। पूरी कथा सुना देने के बाद ये दोनों व्यक्ति, फिर कुछ इन्हें बात समझ में आती है कि देवी हैं क्या। महामाया भी हैं, महामाँ भी हैं, मृत्युदायिनी भी हैं और मुक्तिदायिनी भी हैं। तो ये दोनों फिर देवी की उपासना करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। तो प्रतीक है, देवी कहते हैं, प्रकट हो जाती है, कहती हैं बताओ क्या चाहिए तुम्हें। राजा अभी भी फंसे हुए हैं, तो राजा बोलते हैं राज्य वापस दे दो। देवी राज्य वापस दे देती हैं। और जो व्यापारी हैं वो बोलते हैं मैं ज्यादा चतुर हूं, मैं समझ गया हूं, मुझे मुक्ति दो। देवी उन्हें मुक्ति दे देती हैं। जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। ये जीवन है, तुम्हारा चुनाव है। तुम अगर नासमझी से कुछ मांगोगे तो उसका भी कर्म फल मिल जाएगा, लेकिन इसी जीवन से, यही जीवन देवी है, इससे अगर तुमने होश पूर्वक मुक्ति मांग ली तो ये जीवन ही तुम्हें मुक्ति भी दे देगा। ये दुर्गा सप्तशती का सार है। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची। चूंकि प्रकृति पूजा ही सनातन है, तो 33 शक्तियों की पूजा, वहां से वेद निकलना, वेदों से आगे चलना। अब आप कह रहे हैं अब ये नवरात्र हैं, 9 शक्ति रूपा है, हाँ। और ये अनायास तो हुए नहीं होंगे, उनके पीछे भी कोई दर्शन होगा। उस दर्शन का संबंध मानव समाज से होगा, मानव समाज से है तो उसका कोई निहितार्थ होगा। तो अलग अलग जो रूप हैं, 9 नहीं है, दुर्गा सप्तशती में ही आप जाएंगे तो 90 तो वहां ही मौजूद है। हाँ चलिए, हमने तो मान लिया सामान्य तौर पे हम 9 दिनों पे 9 रूप की जो पूजा करते हैं। 90 नाम, 90 मतलब 9 से बहुत ज्यादा, 9 से बहुत ज्यादा, 9 से बहुत ज्यादा, तो मात्र वही मौजूद है। लेकिन उससे आशय क्या है? हाँ। उससे आशय ये है कि ये जितनी विविधताएं हैं, इनके मूल में एक ही शक्ति तत्व बैठा हुआ है। आप अपने आसपास देखिए, यहां पर क्या कुछ भी किसी दूसरी चीज जैसा है? और यही बात हमें धोखा दे जाती है, यही बात कामना को जन्म दे जाती है, आग लगा देती है कामना में। अगर सब कुछ एक जैसा हो तो आपको कामना नहीं होगी ना। हमें लगता है ये है, इसकी ओर जाएं, उसकी ओर जाते हैं, उससे हमें कुछ मिलता नहीं जो चाहिए था पूर्ति, तो आशा बनी रह जाती है कि वो दूसरी चीज है, वो अलग है, विविध है, तो आप उस पर जरा जोर आजमाते हैं, क्या पता उससे मिल जाए। यही बंधन है। यहीं पर देवी फिर महामाया हो जाती है, क्योंकि आपने इन दोनों में एक ही तत्व को नहीं देखा। तो देवी के जो 9 रूप हैं आपको ये समझाने के लिए हैं कि कितने भी अलग अलग रूप आए, सबको एक ही तत्व जानना। कौन सा तत्व है? वो जीवन तत्व है, वो प्रकृति तत्व है। जो नाम देना है दे लो, मेरा जो पसंदीदा नाम है वो प्रकृति, कि वो प्रकृति तत्व है, वो सब एक है। जिसने इस अनेकता में, विविधता में एकता देख ली, वो मुक्त हो जाएगा। और जिसने नहीं देखी उसको यही लगता रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 3 मिल गया, 5 बाकी हैं। वो 5 पे आजमाएगा, जब तक 8 पे पहुंचेगा कहेगा अभी 10 और खुल के सामने आ गए। ब्रह्मांड में तो अनंत विविधता है ना। आपका जीवन छोटा है भोगने के लिए, और इतनी सारी अलग अलग चीजें, इतनी किताबें रखी, कोई भी 2 किताब एक जैसी नहीं है। कोई भी 2 वस्तुएं ब्रह्मांड में बिल्कुल एक जैसी नहीं मिल सकती। इसका गहरा संबंध कामना से है। कोई 2 चीजें बिल्कुल एक हों तो आप फंसेंगे नहीं। उदाहरण के लिए, कोई आपके जीवन में नया व्यक्ति आया है, आपको उससे बड़ा आकर्षण हो रहा है। आकर्षण हो इसी ले रहा है क्योंकि वो व्यक्ति नया लगता है। नया माने अलग, पिछली बार से अलग। मुक्ति क्या है? ये जानने में कि जो आपका पिछला प्रसंग था, संबंध का, प्रेम का, जो भी, और ये जो आप नया प्रसंग ला रहे हो, ये बिल्कुल एक सा है, एक है। तो अगर पिछले वाले में चोट पड़ी थी तो चोट को दोहराओगे नहीं ना। अब जैसे ही जान गए कि जो पिछला मामला था वही अगला मामला भी है, आदमी मुक्त हो जाता है। हम देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए उपनिषद हमें बार बार बोलते हैं, बड़ा ऊंचा उनका श्लोक है, वो कहते हैं याद करो, याद करो, याद करो। एक विडंबना है हमारे समाज में, हम शक्ति पूजा के उपासक हैं। वो नवरात्रि आ ही जाएंगे, सरस्वती पूजा ही जाएगी, लक्ष्मी पूजा ही जाएगी, वो 12 महीनों में आप देखेंगे शक्ति पूजा के। लेकिन महिलाओं को लेकर के अपराध,
उनके ऊपर नियंत्रण। दुनिया के जितने भी देश हैं, निचले पायदान पे जो देश होते हैं उसमें हिंदुस्तान है। ये बड़ा अंतर है कि हम जिसके बड़े उपासक हैं, मनु का विरोध हम कर सकते हैं बहुत आधार पर, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता लिखते हैं, और वो बार बार हिंदुस्तान रटता है, सुनाता है, व्यवहार में नहीं। यह जो विभेद है, इसका कारण देखिए, बहुत सारे कारण होते नहीं। जहां कहीं भी आप पाएं कि मनुष्य का पतन हो रहा है, मनुष्य बंधन में पड़ा हुआ है, अपने को भी दुख दे रहा है, किसी और का भी शोषण कर रहा है, तो कारण तो एक ही होता है, ना समझे ही नहीं वो चल क्या रहा है। धर्म का पूरा क्षेत्र इसीलिए है क्योंकि हम जैसे पैदा होते हैं, हमारी इंद्रियां समझने के लिए नहीं होती, भोगने के लिए होती हैं। हमारी इंद्रियां ऐसे नहीं होती, इंद्रियों में मन को भी शामिल कर रहा हूं, मन बुद्धि चित्त, ये से जितना सब कुछ है, आप ये इसलिए नहीं होते हैं कि आप समझ पाए। इनका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शारीरिक इनकी संरचना है, वो बस इसलिए है कि आप जियो, खाओ, पियो, भोगो, संतान वगैरह पैदा करो और उसके बाद झड़ के मर जाओ, बस इसलिए है। तो सारे दुख और सारे शोषण की जो जड़ है वो यही है कि हम पैदा ही ऐसे हुए हैं कि हमें बात समझ में नहीं आएगी और हमें लगेगा कि जीवन का उद्देश्य है भोगना। अब अगर आप एक पुरुष हैं और आपके पास ताकत है, शारीरिक ताकत हो गई, आर्थिक ताकत हो गई, सामाजिक ताकत हो गई, राजनीतिक, कैसी भी, और वो सामने स्त्री है और वो आपको लग रहा है कि उसको भोगने से आपको कोई प्रसन्नता मिल सकती है, तो आप उसको भोगोगे। और अगर उसको भोगने के लिए ज़रूरी है कि उसको बेड़ी बांध दो, उसको अशिक्षित रखो या कुपोषित रखो या उसको किसी भी तरीके से दबा तो के वहां तक अब रखो, जाएंगे। तो आप उसको दबा के रखोगे, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ है ही नहीं। जिससे आपका भोग का रिश्ता हो गया, एकदम दो सूत्रों में बोल रहा हूं, जिससे आपका भोग का रिश्ता हो गया, आप उसका शोषण करोगे ही करोगे, आप उसे मुक्त तो नहीं छोड़ सकते ना। दूसरी बात, भोग का रिश्ता आप इसलिए रखते हो क्योंकि आपको आशा रहती है कि भोग से आपको तृप्ति और आनंद मिल जाएगा। मैं क्यों किसी पदार्थ के विषय के पीछे भागूंगा अगर सबसे पहले मैंने ये आशा ना पकड़ रखी हो कि उस पदार्थ से मुझे कुछ मिल सकता है। ये जो झूठी आशा है ना, ये हमें जन्म से मिलती है, इसी को हटाने का नाम धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं निराशी निर्ममो भव, निराश होना बहुत जरूरी है। अर्जुन को बोलते हैं जब तक तुम झूठी आशा नहीं छोड़ोगे तब तक इस जगत के बंधन से नहीं छूटोगे। हमें ये झूठी आशा रहती है, इस चीज से कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा, और जो भीतर तकलीफ है वो दूर किस चीज से होनी है सचमुच, ये जानने का नाम धर्म है। कामना इसमें है कि बाहर को भागो, धर्म इसमें है कि देखो भीतर कि तकलीफ की प्रकृति क्या है। तकलीफ को समझे बिना बाहर को भागो, ये आपका बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है। समझा कुछ नहीं है, भाग रहे इधर उधर, ये कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, वो कर लेंगे तो पूर्ति हो जाएगी, ये बायोलॉजिकल है, ये पाशविक है। धर्म इसमें है बाहर बाद में भाग लूंगा, पहले देख तो लूं कि तकलीफ है क्या। अब हमें पता तो है नहीं तकलीफ क्या है, पर हम उसमें तरह तरह की दवाएं लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तकलीफ और बढ़ेगी। तो धर्म के क्षेत्र में यह होता रहा है। इसीलिए एक बड़ा रोचक, यद्यपि दुखद हमको देखने को मिलती है चीज कि कई बार जो लोग धार्मिक नहीं होते उनकी हालत उन लोगों से बेहतर होती है जो बहुत धार्मिक होते हैं। क्योंकि जो बहुत धार्मिक हो गया है ना, उसने नकली दवा पकड़ ली है, बिना अपने मर्ज को जाने उसने एक नकली दवा पकड़ ली है। इसी नकली दवा को मैं लोक धर्म बोलता हूं। मर्ज को सचमुच जानने को वास्तविक धर्म कहा जाता है। भारत ने मर्ज को जानने की जगह एक बहुत यूं ही जो परंपरागत सस्ती दवा है लोक धर्म जैसी, उसको पकड़ लिया है, और इसलिए जो मर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत का उपचार इसमें नहीं है कि वो धर्म को त्याग दे, ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको। भारत का उपचार इसमें है कि वास्तविक धर्म की ओर बढ़े, धर्म को जान, वास्तविक धर्म की ओर बढ़े। बहुत ययाति ने अपने बेटे की पूरी जवानी भोग ली, उसके बाद भोग क्यों ली? क्योंकि भोग की जो भूख थी, जो आचार्य जी कह रहे हैं, उनमें विशाल थी। उनको लगता है भोगने से ही जो है वो सुख मिलता है। बेटे की जवानी भोग लेने के बाद कहते हैं न शम्यन्ते भोगे न भोगा, भोगों से भोग की तृप्ति नहीं होती है, मुझे मालूम हो गया। और यह जो बोध है, आप यही कह रहे हैं कि जब आप, ऋषि भरतरी इससे और आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा था कि ये तो छोड़ दो कि भोग से भोग की तृप्ति होती है, उन्होंने कहा था हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है।
और आगे बढ़े, बोले तो ये बहुत अच्छा है कि आप धर्म का जो हमारा एक व्यवस्था चलती है जिसका हिस्सा हम होते चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि लोक धर्म है, इधर गए, इधर पूजा किए, उधर पूजा किए, इधर तिलक लगाए, उधर तिलक लगाए, इधर मत्था टेके, उधर मत्था टेके। धर्म का जो मूल तत्व है उसका बोध हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम एक भ्रम में फंसे रहते हैं कि हम धार्मिक हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि बहुत धार्मिक से अधार्मिक आदमी ज्यादा सुखी होता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। और एक बात और, जो वास्तविक धर्म है वो ये आपसे नहीं बोलेगा कि मंदिर मत जाओ, वो आपके मंदिर जाने में प्राणों का संचार कर देगा। मैंने कहा आत्मज्ञान धर्म की सब विधियों को जीवंत बना देता है, अनुप्राणित करता है उनको। अगर वो नहीं है तो धर्म की पूरी काया रह जाएगी, पूरा शरीर रह जाएगा, उसमें प्राण नहीं रहेंगे। धर्म के जो पूरे शरीर में प्राण आते हैं ना, वो तो स्वयं को देखने से ही आते हैं। मैं क्या हूं, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मुझे यही ना पता हो कि मुझे दर्द वर्द कहां हो रहा है, तो मैं जाऊंगा ही क्यों? मैं किसी गलत जगह इधर उधर चला जाऊंगा और कहूंगा मैं डॉक्टर के पास आ रहा हूं। तो जब मैं अपनी जिंदगी को लगातार देख रहा हूं, मुझ में इतनी ईमानदारी और साहस होता है कि मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करूं थोड़ा, उसके बाद आप अगर तीर्थ करते हैं तो वास्तविक तीर्थ होता है, आप मंदिर जाते हैं तो वास्तविक मंदिर होता है, आप पाठ करते हैं तो उसका असली अर्थ ग्रहण कर पाएंगे।